आज वीडियो हम लोग बात करेंगे कि AK2 के जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे MBA वाले हों, बी फार्म वाले हों, बीटेक वाले हों, इनका रेगुलर का रिजल्ट कब तक आएगा। उसके साथ ही बात करेंगे सबसे ज़्यादा बीटेक के छात्रों द्वारा पूछे जाने वाला सवाल कि सर बीटेक में ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर करना क्या होता है। अगर हम ऑडिट 1 ऑडिट 2 में से एक ऑडिट क्लियर करते हैं तो क्या हमारी डिग्री, हमारा डिवीज़न अवार्ड होगा या नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको जो अपडेटेड नया सर्कुलर AK2 की तरफ से आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटेक के जो ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर वाले सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ऑडिट 1 क्लियर करना होता है, ऑडिट 2 क्लियर करना होता है, इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो जितने भी बीटेक वाले ध्यान से देख लो। आप ही लोग बार बार बोले थे सर एक वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन फाइनली वीडियो आ चुकी है, ध्यान से देखना। देखो अभी फाइनल ईयर के रिजल्ट के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं ऑडिट के बारे में बीटेक वालों के। देखिए 3 अगस्त 2022 को आपका सबसे अपडेटेड और नया सर्कुलर आया था। 3 अगस्त 2022 के बाद अभी तक ऑडिट क्लियर करने को लेकर ऑडिट के संबंध में कोई और नया सर्कुलर नहीं आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 अगस्त 2022 को जो सर्कुलर आया था इसी को सबसे नया सर्कुलर मानेंगे, क्योंकि लास्ट सर्कुलर यही आया था, इसके बाद कोई नहीं आया था। इसमें बोला गया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीजन अवार्ड किए जाने के संबंध में अब बोला गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना कि विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में संचालित अखिल भारतीय शिक्षा परिषद से अनुमोदित बीटेक विधा के ऑडिट कोर्स KMC 301 302 जैसे थर्ड ईयर में होता है, 401 402 501 502 601 602, ये सारे ऑडिट कोर्स हैं जिनको आपको बीटेक में पास करना कंपलसरी होता है। लेकिन इनका मार्क्स जो इसमें नंबर पाते हो ये आपके रिजल्ट में, फाइनल मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, लेकिन इस सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ता है आपको, तभी आपको डिवीजन अवार्ड होता है, आपको डिग्री अवार्ड होती है। तो अब इसमें नया डिसीजन क्या लिया गया था कि उपरोक्त के संबंध में विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत दिए गए अनुमोदन के क्रम में समस्त विधाओं के ऑडिट कोर्स KMC 301 302 401 402 ये हर सेमेस्टर में 2 ऑडिट कोर्स हैं। इनमें अनुत्तीर्ण छात्रों को पूर्व में AUC 001 ऑडिट 01 ऑडिट 2 में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में निर्धारित की गई नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर, ये वाली जो बोल्ड लाइन है इसको ध्यान से समझना, प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीजन अवार्ड किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब एक साल में एक सेमेस्टर में 2 ऑडिट कोर्स होते हैं अगर, तो प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स क्लियर करना कंपलसरी होता है। अगर 2 ऑडिट सब्जेक्ट हैं आपके एक सेमेस्टर में बीटेक में, तो एक अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो और एक नहीं कर पाते हो, एक में मान लो फेल भी हो जाते तो भी आपको डिग्री अवार्ड होती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि ऑडिट 1 ऑडिट 2 दोनों क्लियर होना चाहिए, लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग ऑडिट 1 में या ऑडिट 1 क्लियर करो या ऑडिट 2 क्लियर करो, दोनों क्लियर कर लोगे तो भी ठीक है। अगर दोनों में से एक क्लियर करते हो तो भी आपका डिवीजन अवार्ड होगा, डिग्री अवार्ड हो जाएगी। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे किस बैच के लिए लागू होगा। अब देखो ये 2022 को सर्कुलर आया था, तो जाहिर सी बात है 2022 के बाद वाले जितने सब पे लागू ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोला गया है कि इन बैच वालों के लिए लागू होगा। तो ये इस सर्कुलर से यही समझा जा सकता है कि ये सभी लोगों के लिए लागू होगा, चाहे 19 बैच वाले हो, 20 वाले हो, 22 वाले हो। लेकिन एक बार आप लोग अपने कॉलेज में इस सर्कुलर को दिखा के संपर्क कर लीजिएगा कि किस बैच से ये लागू हुआ है। ये सर्कुलर आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके अपने कॉलेज में एक बार ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि किस बैच से लागू हुआ है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर के रिजल्ट के बारे में। तो जितने भी बीटेक, बी फार्म, MBA, MCA सभी लोग देख रहे हैं, तो फाइनल ईयर का रिजल्ट मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मैं सोचा बता दूं। फाइनल ईयर के रिजल्ट 20 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 20 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में एनी टाइम आपका रिजल्ट आ सकता है। 20 जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका रिजल्ट 25 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में, इसके बीच में आपका आएगा।
और वैसे देखा जाए रैंडमली अगर आप जनरलाइज करके ले सकते हो तो 20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है। हो सकता है 22 जुलाई को आए, 25 जुलाई को आए, हो सकता है 2 अगस्त को, 5 अगस्त को, 8 अगस्त को देखने को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब 10 अगस्त से पहले पहले सभी कोर्स के रिजल्ट आ जाएंगे जितने भी फाइनल ईयर वाले रेगुलर के छात्र हैं। रेगुलर का जब आएगा उसके बाद कैरी का आएगा। ये मैं रेगुलर का बता रहा हूँ कि 20 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में रेगुलर के फाइनल ईयर वाले के छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। तो बीटेक के ऑडिट कोर्स वाला भी डाउट क्लियर और फाइनल ईयर के रिजल्ट को लेकर भी जो सवाल थे उसका भी आपका जवाब मिल गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 80% ऐसे लोग हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो लेकिन मेरी वीडियो देखते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे कोई और अपडेट आए वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।